नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। साथियों, जुड़ चुके हैं आपके साथ बात जम्मू कश्मीर की। बात जम्मू कश्मीर के प्रोग्राम में रोज़ाना हम लोग कोशिश करते हैं कि 9 बजे के करीब करीब आप तमाम साथियों से रूबरू हों और बात करें गांव देहात की, बात करें शहरों की और बात करें जम्मू कश्मीर की। आज का जो मौजू हमने लिया है, आज के मौजू में हमने रखा है एमजी नरेगा की जो स्कीम है, एमजी नरेगा का जो प्रोग्राम है, जो एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो किस ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है और एमजी नरेगा स्कीम के जो अभी पिछले 2-3 साल रहे हैं, इन 2-3 सालों में किस ढंग से, किस तरीके से एमजी नरेगा के कामकाज जो हैं वो ज़मीनी सतह पे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग रोज़ाना 9 बजे के करीब करीब हम लोग करते हैं प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से करें और आपके सामने बातचीत जो है वो रखें और थोड़ा सा इस पे मंथन करें कि एमजी नरेगा की जो स्कीम है वो क्या अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, क्या ये स्कीम अच्छे ढंग से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत जो है वो करेंगे। जैसे कि आपको और हमें इस चीज़ का पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एमजी नरेगा की जो स्कीम है वो कुछ चीज़ों पे इशारे करती है और एमजी नरेगा की जो स्कीम है इसमें जो डिपार्टमेंट है आरडीडी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसकी तरफ से कितना तावन जो है वो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को, जो लोग काम करते हैं एमजी नरेगा स्कीम में, जो लोग एज ए लेबर काम करते हैं। और एमजी नरेगा स्कीम का आपको पता ही है कि जो नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, के जिन लोगों को कामकाज नहीं मिलता, दिहाड़ी नहीं मिलती, उनको अपने ही गांव में विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको काम दिलवाया जाए। जे एमजी नरेगा एक्ट कहता है, जे मैं नहीं कह रहा, जे एक्ट कहता है कि एमजी नरेगा स्कीम जो है वो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई थी कि विद इन 5 किलोमीटर इस स्कीम का फ़ायदा वहाँ की जो आवाम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, या और भी लोग हैं, चाहे हमारे मेल लोग हैं काम करने वाले, चाहे फीमेल हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, तमाम लोग जो है अपने ही गांव के अंदर वो काम कर पाए, उनको दिहाड़ी मिले और वो काम जो है करें और गांव की डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। तो इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये एमजी नरेगा स्कीम जैसे चल रही है वैसे ही पूरे भारत में एमजी नरेगा स्कीम जो है वो चल रही है। बहुत से राज्यों में एमजी नरेगा स्कीम की जो दिहाड़ी है वो अलग अलग तरीके से है। किसी रियासत में 280 रुपये दिहाड़ी भी है, किसी रियासत में 250 रुपया दिहाड़ी भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारी जो दिहाड़ी है वो मात्र 217 रुपये है। तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपये से थोड़ी ज़्यादा दिहाड़ी यहाँ पे मिल रही है, लेकिन कुछ रियासतों में, भारत में ही कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जहाँ पे एमजी नरेगा की जो दिहाड़ी है वो 300 के करीब करीब भी है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तय करना होगा कि ये इतना बड़ा फर्क अगर है तो क्यों ना है, वो क्या वजह है। क्या वहाँ की रियासत का जो शेयर है, जो एक दिहाड़ीदार को एक दिन में मिलता है, क्या उनका रियासत का अपना शेयर ज़्यादा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर वहाँ पे ज़्यादा है?
तो जब हम लोगों ने ये चीज़ें सारी देखी तो ये मालूमात हुआ कि उन रियासतों में अपना शेयर उनका ज़्यादा है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तमाम हिंदुस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही रेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अमाउंट तय की गई है एमजी नरेगा के लेबर के लिए वो बिल्कुल सामान्य है, वो बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन राज्यों की अपने अपनी जो कोशिश है, वो राज्य अपने खजाने में से, जो उनका रियासत का अपना खजाना होता है, वहां से वो लेबर को एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को दिहाड़ी जो है वो ज्यादा मिलती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता? इस वक्त जहां यूनियन टेरिटरी है, सरकार किसी की है नहीं, यहां पे सीधा सीधा केंद्र शासित राज्य है और केंद्र का ही राज यहां पे है। और इस वक्त तो माननीय उपराज्यपाल जी जो है हमारे, वही राज्य को चला रहे हैं, वही राज्य को देख रहे हैं। क्या इस बजट में जो अभी आने वाला 31 मार्च में जो से पहले जो बजट पेश होगा और उसमें जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश होगा, क्या ये नहीं हो सकता कि उसी बजट में जम्मू कश्मीर की दिहाड़ी भी जो है वो बढ़ाई जाए? जो एमजी नरेगा की दिहाड़ी है, क्या वो बढ़ाई जाए? अगर 210 या 217 पे इस वक्त दिहाड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो क्या वो दिहाड़ी 300 रुपया की जाए? और मुझे लगता है कि ये करनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत में कोरोना का आप देख रहे हैं कितना बड़ा कहर पड़ा हुआ है। और जितनी भी हमारी लेबर तबका जो है, वो सारे के सारे लोग जो बाहर काम किया करते थे, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई हिमाचल में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई बाहर अलग अलग रियासतों में जो जहाँ पे जाते थे जम्मू कश्मीर से लोग, वो भी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से वापस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। 1 साल हो चुका है, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो लोग मैक्सिमम जहां जम्मू कश्मीर में वापसी उनकी हो चुकी है। तो क्या उन लोगों को भी हम चैनलाइज करके, उनके पास तो कुछ स्किल लेबर भी है, कुछ अनस्किल्ड लेबर भी है, अगर जो स्किल्ड लेबर है या कुछ अनस्किल्ड लेबर है, जो लेबर बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करती थी, हालांकि उसके लेवल का तो ये वेतन नहीं होगा, अगर 300 रुपया भी कहा जाए तो उनके लेवल का नहीं होगा। लेकिन हमें अगर ओवरऑल देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम एमजी नरेगा की दिहाड़ी जो है वो क्या है। अगर मैक्सिमम दिहाड़ी पूरे भारत में कुछ राज्यों में 300 है, 350 है या 290 है, तो उसी के मुताबिक मैक्सिमम दिहाड़ी जो है जहां पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर दी जाए, ताकि जो लोग बाहर से कामकाज छोड़कर कोरोना की परेशानी से जो लोग दो चार हो रहे हैं, कोविड की वजह से लोग दो चार हो रहे हैं, उनके परिवार का इस वक्त खर्चा चलाना, उनके परिवार के 2 वक्त का खाना अपने परिवार वालों को खिलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्या ऐसे लोगों को, क्या एमजी नरेगा के तहत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी साहबान की सरकार, क्या उन लोगों को चैनलाइज करके हम लोग गांव की डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या इस तरीके की कुछ हम लोगों ने ऐसे चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के जो नंबर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और रोज़ाना हम लोग देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में भारत के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। और रोज़ाना जो हज़ारों की तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर बाहर थी भी वो भी वापस आने के कगार पे होगी। और अल्टीमेटली उन लोगों को हमें 2 वक्त का खाना तो देना है। और क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बना रही है, क्या सरकार कोई ऐसा प्रोग्राम बना रही है कि एमजी नरेगा के माध्यम से उन लोगों को रोजगार दिया जाए और गांव देहात के अंदर एक तो डेवलपमेंट का दौर जो है वो ना रुके और उनको अपने ही घर में काम का जो है वो मिल सके। तो इसी उदाहरण के साथ मैं चाहता था कि आज एमजी नरेगा के बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर
इस वक्त जो है 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो इसके 3 क्वार्टर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। चौथा क्वार्टर जो है अभी चलना शुरू हो चुका है 1 जनवरी से, और जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ये 3 महीने का जो लास्ट क्वार्टर होगा वो चलेगा। और इन 3 महीनों में कितनी डेवलपमेंट हम लोग कर पाते हैं वो काफ़ी असरदार चीज़ रहेगी। तो इसलिए मेरी एलजी साहिबान से गुजारिश रहेगी, पुरजोर गुजारिश रहेगी कि एलजी साहिबान आप तो वैसे ही एक मैच्योर पॉलिटिशियन भी रही हैं और एक अच्छे एलजी के तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज भी जो है, कार्य भी जो है वो कर रहे हैं। जे मेरे कोई सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, जे आवाम कहती है आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन्हीं चीज़ों में आप ये भी थोड़ा सा ऐड करें कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो दिहाड़ीदार की दिहाड़ी जो है वो बढ़ाई जाए, और कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर 300 रुपया दिहाड़ी जो है वो की जाए। और अगला फाइनेंशियल ईयर जब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस बजट में, जम्मू कश्मीर के बजट में आप 300 रुपया दिहाड़ी लेबर को दें, ताकि दिहाड़ीदार जो है वो बाहर ना जाए, वो अपने ही गांव के अंदर कामकाज करे और आगे डेवलपमेंट का दौर जो है वो अच्छा हो। दूसरी एमजी नरेगा के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा एलजी साहिबान से और गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है एक जॉब कार्ड होल्डर को, और वो जॉब कार्ड होल्डर में अगर 10 शख्स उसके फैमिली के होंगे, अगर एक राशन कार्ड में 10 शख्स होंगे तो 10 शख्स को भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। जे मुझे लगता है इस चीज में हमें थोड़ा सा इसको रिवाइव करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि एक राशन कार्ड पे अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को रोजगार हम 100 दिन का दे रहे हैं, और जिस राशन कार्ड पे सिर्फ 2 लोग हैं उनको भी हम 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। तो कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट जितने भी हमारे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक राशन कार्ड पे अगर एक व्यक्ति राशन कार्ड होल्डर होगा तो उसे भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर उसी राशन कार्ड में 10 लोग होंगे इंटर तो 10 लोगों को भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से, आवाम से नाइंसाफी होगी जिनके लिए आपने एमजी नरेगा की स्कीम बनाई है। तो मेरा एक सुझाव है, मेरी एक आपसे विनती है, मेरा एक मशवरा है कि आप क्यों ना ये करें कि एक शख्स को जो अनएम्प्लॉयड है, जो सरकारी नौकरी नहीं करता, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, आप उस सरकारी मुलाजिम को जो है कार्ड नहीं देते, वो आपकी पॉलिसी है, वो ठीक है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो कम से कम एक शख्स को जो है 365 दिन साल के होते हैं, कम से कम 100 दिन का रोजगार एक शख्स को मिलना चाहिए। एक घर में अगर 4 शख्स होंगे तो उनको 4 को अलग अलग 100 डेज का रोजगार मिलना चाहिए। ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की पुरजोर अपील रहेगी, आपसे गुजारिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे पहले ही जब बजट सेशन दिल्ली में अभी होगा, जब बजट पास होगा, तो उसमें ज़रूर आप ये कोशिश करें कि बजट में एक व्यक्ति का रोजगार 100 दिन का रखें, ना कि एक फैमिली का रखें, ना कि एक राशन कार्ड होल्डर का रखें। आप एक व्यक्ति का, अगर एक राशन कार्ड में 4 व्यक्ति हैं अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनका 400 दिन का रोजगार, मतलब एक व्यक्ति का जो रोजगार है वो इसमें एमजी नरेगा का जो जॉब कार्ड होल्डर होगा वो इंडिपेंडेंटली एक व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि पूरी फैमिली का होना चाहिए। एक तो हमारी ये गुजारिश रहेगी। दूसरी गुजारिश ये रहेगी कि जितने भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पंचीज और सरपंचीज हैं,
जितने भी पंचीज और सरपंचीज हैं, उन तमाम पंच साहबान और सरपंच साहबान का आपने जॉब कार्ड भी बनाने से मना कर दिया है। ठीक है, आपकी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये सोचें, अगर वो शख्स पंच ना होता, अगर वो शख्स पंच ना होता तो वो कम से कम 100 दिन का रोजगार तो पाता। वो पंच बना, उसकी सजा उसकी फैमिली को भी मिल रही है। अगर वो राशन कार्ड होल्डर पंच है खुद, अगर कोई पंच या सरपंच खुद राशन कार्ड होल्डर है, उसके भाई हैं, उसके परिवार है, तो पूरे परिवार के आप जॉब कार्ड नहीं बनाते, क्योंकि वो राशन कार्ड होल्डर जो है वो पंच या सरपंच है। वो पंच या सरपंच बनने की सजा आपने उसको दी है, उसकी फैमिली को सजा दी है। उसकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति जो है वो राशन जॉब कार्ड जो है वो नहीं बना सकता। ये सरासर गलत है। और हमारा ये मानना है कि आप एक तो पंच को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया वेतन देते हैं। आज मैं वेतन पे बात नहीं करने वाला था। आज मेरा इशू जो मैंने रखा था वो MG नरेगा रखी थी, और दूसरा मैंने इशू रखा था ई टेंडरिंग का। लेकिन बात उसके साथ जुड़ती है कि आप अगर 1000 रुपया वेतन पंच को देते हैं और दूसरी तरफ आप 100 दिन का रोजगार उससे छीन रहे हैं। अगर 100 दिन का रोजगार उस पंच से आप छीन रहे हैं, उस सरपंच से आप 100 दिन का रोजगार छीन रहे हैं, नहीं दे रहे उसको, और उसके बदले आप उसको क्या दे रहे हो, 1000 रुपया महीना, और सरपंच को 3000 रुपया माह दे रहे हो, महीना दे रहे हो। मतलब आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, उसकी फैमिली के साथ भी गुनाह कर रहे हो। तो इसलिए बराए मेहरबानी इन चीजों को देखिए, समझिए, इन चीजों को देखिए, समझिए, ये गुनाह मत कीजिए। जो पंच और सरपंच हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसका मतलब उन्होंने गुनाह तो नहीं कोई किया। या तो आप उनका वेतन इतना ज्यादा कर देते कि उनको दिहाड़ी लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो या फिर अगर आप वेतन जितना दे रहे हैं तो वेतन दे रहे हैं, फिर उसका आपने जॉब कार्ड ही कैंसिल करवा दिया। आप जॉब कार्ड ही नहीं उसका लगवाते। एक पंच जो है वो अपना जॉब कार्ड नहीं लगा सकता। मतलब कितनी बदकिस्मती है इस सिस्टम में। और जो ब्यूरोक्रेट जो AC रूम में बैठकर जो सारी पॉलिसीज तय करते हैं, अब जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं उनके मिनिमम जो होगा 2 लाख रुपया उनकी सैलरी होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, फोन फ्री होगा, आने जाने का सारा जो है टीए जो है वो उनको मिलता है, टीए डीए हर चीज मिलती है उनको। लेकिन पंच को सिर्फ 1000 रुपया महीने का आप देते हो, और 1000 रुपया जो देते हो उसके बाद आप उसका 100 दिन का रोजगार जो जॉब कार्ड में वो कर सकता था, वो अपने गांव की डेवलपमेंट में और ज्यादा योगदान दे सकता था, वो भी आपने उसका छीन लिया। ये कहां का इंसाफ कर रहे हो आप सिर्फ अंबानी, अडानी और दूसरे जो भी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 पूरे देश में जो राहीस लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, आप सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हो। आप सिर्फ सरमायादारों की, आज की तारीख में हमें कुछ ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सरमायादारों की सरकार है। जे क्या सिर्फ सरमायादारों की सुनेगी? क्या बेबस लोग जो हैं, जो अवाम है बेबस, जो गरीब अवाम है, क्या उनकी सरकार नहीं सुनेगी? क्या उनकी सरकार जे नहीं है? क्या अवाम की सरकार नहीं सुनेगी? क्या ये रईसदारों की सरकार है? क्या अमीरों की सरकार है? ये मैसेज, पैगाम जो है आप घर घर तक पहुंचाना चाहते हो? बराए मेहरबानी करके एक पंच और एक सरपंच का जो जॉब कार्ड है वो कम से कम उसको दिया जाए, बनाने की इजाजत दी जाए, या फिर पंच और सरपंच का ऑनरेरियम आप इतना ऊंचा कर लीजिए ताकि उसको जॉब कार्ड बनाने की जरूरत ही ना पड़े, उसको दिहाड़ी लगवाने की जरूरत ही ना पड़े। उसको एटलीस्ट कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी घर बैठे बिठाए आप ऑनरेरियम के तौर पे दे दें। महीने का आप उसका 15,000 रुपया ऑनरेरियम कर दें, 20,000 रुपया ऑनरेरियम कर दे, ताकि उसको जरूरत ही नहीं पड़े जे MG नरेगा की दिहाड़ी लगाने के लिए। अब इसमें 2 कारण होते हैं। हम देख रहे हैं कि पंचायतों के अंदर जब पंचायतें लगती हैं तो
जब ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, तो उसमें बहुत से पीआरआईज की जो बैठकें होती हैं तो उसमें कमी आती है। कमी क्यों ना आए? अब वो पंच और सरपंच तो बन गया, लोगों ने चुन दिया, आप उसको किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं करोगे तो वो शख्स अपने बच्चों को भूखा मारेगा। अपने बच्चों को शाम को क्या खिलाएगा? वो उसके बच्चे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे ना उससे कि हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी दाल चाहिए, चाहे उसको 2 सब्जियों से नहीं, कम से कम दाल और रोटी तो उसको चाहिए। आप तो उसको सूखी रोटी के पैसे भी नहीं देते, एक पंच को, एक सरपंच को। मैं दावे से कहता हूं कि 3000 रुपए में और 1000 महीने में एक पंच और एक सरपंच अपने बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी भी नहीं खिला सकता। 3000 और 1000 में अगर कोई खिला सकता है तो हमें खिला के बता दे। मतलब आप पंच और सरपंच बनने की सजा उसको दे रहे हो, आप उसको बहुत बड़ी सजा दे रहे हो। आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि इसने पंच और सरपंच बनकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कम से कम थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो सोचिए कि एक पंच और एक सरपंच, अब 40,000 पंच और सरपंच है, कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनका थोड़ा बहुत बिजनेस होगा, जिनका थोड़ा बहुत अपना काम धंधा होगा, कुछ व्यापार होगा या कुछ होगा, या जिम्मेदारी करते होंगे बड़ी। कितने ऐसे पंच सरपंच होंगे? मैक्सिमम हमारे पंच और सरपंच जो हैं वो दिहाड़ीदार लोग हैं। कम से कम उनकी दिहाड़ी तो ना छीनने उनसे, उनको दिहाड़ी तो उनको दे दे, कम से कम उनकी दिहाड़ी उनको दे दे। बराए मेहरबानी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, अगर इसी तरीके का नजरिया, इसी तरीके की सोच अगर सरकार की रही, अगर इसी तरीके का नजरिया और इसी तरीके का आगे सिस्टम सरकार का रहा, तो मैं दावे से कहना चाहता हूं अगली मर्तबा लोग पंच और सरपंच नहीं बनेंगे, नहीं आएंगे इलेक्शन में। लोग इलेक्शन में नहीं आएंगे, लोग पंच और सरपंच नहीं बनेंगे, लोग इस दायरे में नहीं आएंगे। और फिर क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो आज की डेट में पंच और सरपंच के ऑनरेरियम की बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो बड़े नेता हमारे, जितने भी हमारे एक्स एमएलए हैं, एमपी हैं, इस वक्त सिटिंग एमपी हैं, जिस तमाम लोग जो हैं पंच और सरपंच की ऑनरेरियम की बात करने के लिए कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं, अपनी हद तक महसूस करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, लोग इस सिस्टम से दूर हो जाएंगे और आपका जो पूरा इंस्टीट्यूशन खाली हो जाएगा। क्या आपका रवैया और आपकी प्लानिंग जो आगे 10 साल की है, क्या वो यही प्लानिंग है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को टोटल खाली करना? क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इसी तरीके से जो है ऐसे नफ्ते नफूस कर दें ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति आए ही ना? और जब कोई आएगा ही नहीं तो हमारे लिए मैदान खुला हो जाएगा। क्या आप पूरा मैदान जो है वो हड़प लेना चाहते हैं? ऊपर की सतह भी आपने अपनी जेब में डाली है, असेंबली भी आपने अपनी जेब में डाली है, बड़े पॉलिटिशियनों ने। और क्या आप चाहते हैं कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, क्या इसको भी आप खाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? अगर आपकी ये सोच है तो बहुत गलत सोच है आपकी। आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो। इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी, मैं आप जितने भी साथी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के या दिल्ली के अंदर इस वक्त सरकार जो है उसके जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से
मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है मेरी उनके आगे कि इन गरीब लोगों का हक उनको दे दें। या तो उनका वेतन बढ़ा दें, तो या फिर उनको दिहाड़ी लगवाने के लिए इजाजत दे दें। मेरे पंच और सरपंच को आपने महरूम रखा है दिहाड़ी लगाने के लिए कि भाई आप दिहाड़ी नहीं लगा सकते, आप काम नहीं कर सकते एमजी नरेगा का। हालांकि कितना अच्छा होता अगर पंच और सरपंच भी वहां पे काम करते, वो काम भी करते और बाकी वालों से भी काम करवाते, मिल मिला के अच्छे तरीके से काम होता, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होती। अगर आपने चेक एंड बैलेंस बनाना है तो वो बनाए, उसका ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एहतराम करती है, स्वागत करती है। ट्रांसपेरेंसी आप जितनी मर्जी लाएं, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम तो जहां तक कहते हैं कि आप जब दिहाड़ी लगवाते हैं, वहां काम करवाते हैं, आप जितने चेक्स एंड बैलेंस आपने रखने हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जितनी मॉनिटरिंग आपने रखनी है, आप मॉनिटरिंग बढ़ा दें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें, लेकिन कम से कम एक दिहाड़ीदार को दिहाड़ी लगवाने से तो नहीं ना रोके। अगर आप पंच और सरपंच की दिहाड़ी लगाने से उसको रोक रहे हो कि भाई आप दिहाड़ी नहीं लगाओगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पंच और सरपंच नहीं लगवाएंगे दिहाड़ी, लेकिन उनका वेतन बढ़ा दें, उनका ऑनरेरियम बढ़ा दें, जिसका 1000 रुपया है उसका 20,000 कर दे। माफ कीजिएगा, जिसका 1000 रुपया वेतन है मेरे पंच का, उसका 20,000 रुपया महीना आप वेतन कर दें। क्या जरूरत है दिहाड़ी लगाने की? कोई जरूरत नहीं। वो फुल टाइम सर्विस जो है वो अपनी पंचायत में देगा। इस चीज की गारंटी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस लेती है। हम लोग इस चीज की गारंटी लेते हैं कि अगर जिस दिन आप मेरे पंच की दिहाड़ी 20,000 रुपया महीना, उसकी तनख्वाह जो है, उसका जो वेतन है, माफ कीजिएगा दिहाड़ी नहीं, 20,000 रुपया महीना जिस दिन मेरे पंच का वेतन आप कर देंगे, तो मेरा पंच भाई जो है, मेरी पंच बहन जो है, वो पूरा दिन सर्विसेज जो है वो देंगे पूरी पंचायत में। तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे तरीके से कामकाज होंगे। और पंचायत के ऊपर अगर आप मॉनिटरिंग रखना चाहते हैं, अगर आप चेक्स एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंसी और कोई ज्यादा लाने चाहते हो, तो उसके लिए पॉलिसी ले आए आप, हमें उसका कोई एतराज नहीं है, आप पूरी पॉलिसी ले आए। लेकिन आप हमारे 1,000 रुपया लेने वाले पंच को या सरपंच 3,000 रुपया लेने वाले को, आप उसकी तुलना कर रहे हो ग्राम सेवक से जो 60,000 रुपया महीना तनख्वाह लेता है। आप उसकी तुलना कर रहे हो एक बीडीओ साहबान से जो 1.25 लाख रुपया या 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है। आप उनसे तो मत उनकी तुलना कीजिए। मेहरबानी करके मेरी पुरजोर आपसे गुजारिश है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ एमजी नरेगा पे मेरा फोकस है। कल फिर और एक नए मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, नए मौजू पे बात करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे एमजी नरेगा पे, और एमजी नरेगा पे मैंने आज जो शुरुआत की है, इस पे हम लोग और ज्यादा चर्चा करेंगे, और ज्यादा लंबी बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा मुद्दा यही था कि बराए मेहरबानी एलजी साहबान को ये करना चाहिए। मेरी एलजी साहबान से हाथ जोड़कर विनती है, बराए मेहरबानी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहें, एक तो एमजी नरेगा की जो दिहाड़ी है वो 300 रुपया दिहाड़ी कर दें, और दूसरा एमजी नरेगा का जो जॉब कार्ड है, जितने मेंबर फैमिली के होंगे राशन कार्ड पे, जो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, हर एक मेंबर को 100 दिन का रोजगार दिया जाए, हर एक मेंबर को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। और तीसरा जो है, जो पंच और सरपंच है, उनका भी जॉब कार्ड बनाने की इजाजत दी जाए। अगर आप उनका जॉब कार्ड नहीं बनाना चाहते, अगर आप जॉब कार्ड उनको नहीं देना चाहते, तो उनका वेतन जो है, उनका ऑनरेरियम जो है पंच का, वो 20,000 रुपया महीना कर दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी आप लाए, ट्रांसपेरेंसी के कोई खिलाफ नहीं है। चेक्स एंड बैलेंस आप रखें, उसके भी हम खिलाफ नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन बराए मेहरबानी आप एक तो एमजी नरेगा के दिहाड़ीदार की दिहाड़ी 300 रुपया पर डे कर दे, और दूसरा जो हमारे पंच और सरपंच है
उनको भी इजाजत दे दें नए फाइनेंशियल ईयर में कि वो भी अपना जॉब कार्ड जो है वो काम कर सकते हैं, वो भी अपनी दिहाड़ी जो है वो गांव में लगवा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।